स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ क्यों करते हैं। देखो गाइस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए गाइस, मेरे पास इस तरीके से ये मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के। क्या चाहती हूँ इनमें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोल दिया कि जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से कम है उसको हाईलाइट कर दीजिए, या एग्जैक्टली 89 वाले को हाईलाइट कर दीजिए, या मुझे किसी ने बोल दिया कि इसमें जैसे स्टूडेंट्स फेल है या पास है उनको हाईलाइट कर दिए। ये तो उन सब केसेस में हम किसका यूज करेंगे, अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने क्या किया, सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई हूँ। अब हाईलाइट करने के भी क्या डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेज दिए गए, जिस तरीके से अपने इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट सेल्स रूल है, या आप टॉप एंड बॉटम रूल्स का यूज कर सकते हैं, या आप डेटा बार्स का यूज कर सकते हैं, या आप कलर स्केल्स या आइकन सेट्स की हेल्प से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके पास सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे जिस भी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल 90 से एबव वैल्यू है, या आप 80 से एबव वैल्यू है, ठीक है, या आप 90 से एबव ले लीजिए। 90 से एबव वैल्यू उसको हम क्या कर लेते हैं, अपना हाईलाइट कर देते हैं। आप कलर यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर आप चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम 90 से एबव जिस भी सेल के अंदर वैल्यूज वो हाईलाइट हो चुकी है। इवन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे और जैसे उसमें 90 के एबव वैल्यू डालेगी तो वो ऑटोमेटिकली कलर से हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे क्या चूज किया, अब जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके अब मैंने यहाँ पे किया लेस देन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जिस भी सेल के अंदर 20 से कम वैल्यू, या आप कह दीजिए कि 30 से कम वैल्यू, उसको मुझे हाईलाइट करना है। हाईलाइट का आप कलर क्या चूज कर लीजिए, येलो कलर चूज कर लीजिए। तो देखिए जिस भी सेल्स के अंदर 30 से कम वैल्यू वो आपकी हाईलाइट हो चुकी है येलो कलर से। इसी तरीके से अगर आप बिटवीन की वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे क्या चाहिए कि 70 से लेके 80 के बीच में जिस भी बच्चे के मार्क्स है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। और हाईलाइट का कलर आप क्या करना चाहते हैं, लाइक ग्रीन कलर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 70 से लेके जितने भी बच्चों के मार्क्स 80 के इन बिटवीन फॉल करते हैं वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, इक्वल्स टू, अगर आप किसी एग्जैक्ट जैसे नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 89, जिस भी बच्चे ने 89 मार्क्स स्कोर किया है उसको हाईलाइट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिमिटेशन थी, इतनी ही कलर्स थी, आप चाहे तो खुद का भी हम क्या कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप फिल पे चले जाइए और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा लाइट कलर सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो वो देखो वो कलर यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास गाइस क्या है कि जैसे अगर आपने कहा किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी ने बोला कि जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, टोटल निकालिए, परसेंटेज निकाले, बट मुझे क्या करना है, अब जो भी स्टूडेंट्स फेल है मुझे उनको हाईलाइट करना है, जो स्टूडेंट्स पास है उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उतने सेल्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी आपकी वैल्यूज है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, टेक्स्ट एट कंटेंट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने ये, क्योंकि पहले जितने भी हमने किए वो थे नंबर्स के लिए, नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए थे। बट अब ये इस केस में कि हमारे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट एट कंटेंट, हम किस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, वेदर इट इज योर पास और फेल। ठीक है, तो मैं फेल वाले स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ। आप हाईलाइट का कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, रेड टेक्स्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, रेड टेक्स्ट, कि जो भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनका कलर मेरे पास क्या आ जाए, वो रेड कलर में रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे फेल है वो किस कलर में शो कर रहे हैं, मुझे रेड कलर में शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या दिया जाता है, किसी डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो डेट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे आज की डेट हाईलाइट करना है या मुझे कल की डेट हाईलाइट करना है, तो उस केस में हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, नाम का डेटा दिया गया है। ठीक है, अब नाम के डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कहाँ पे चले जाती हूँ, अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई और मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यूज।
अब यहाँ पे पूछ रहे कि आपको जो सेल को हाईलाइट करना है वो डुप्लीकेट को करेंगे। तो फिलहाल इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज मेरी कोई भी नहीं है। अगर हम यूनिक करेंगे तो सारे ही हाईलाइट